ओम शांति 20/10/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले सुनेंगे आज की मुरली चिंतन। मातेले बच्चे वो हैं जो एक बाप को याद करते हैं, देश सहित सब कुछ भूलते हैं, पुरानी दुनिया से बुद्धि को हटा लेते हैं। उन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान सहज बैठ जाता है जो गरीब हैं, जो नष्टोमोह हैं, जिनकी विशाल बुद्धि है। उच्च पद वो पाते हैं जो रास्ता का परिचय देते हैं, रचना का परिचय देते हैं। संबंध एक से होता है, एक शिव बाबा से। सिर्फ हम एक शिव बाबा को याद करेंगे, हर बात में, हर संबंध में शिव बाबा को याद करेंगे तो वो क्या है? संबंध है। और बंधन होता है एक से ज़्यादा किसी को याद करना, ये क्या है? बंधन है। वह बिचारी भक्ति वह होती है जो भक्ति एक से ज़्यादा हो, वह बिचारी भक्ति है। भगवान हमें राजयोग सिखलाकर क्या बनाते हैं? नर से नारायण बनाते हैं। आज मनुष्य पाप इसलिए कर रहा है क्योंकि परमात्मा बाप को भूल गए हैं, उनको नहीं जानते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, ये भारत में क्यों गाया जाता है? ये भजन इसलिए गाया जाता है क्योंकि भारत में सतयुग में सुख था, कलयुग में दुख है। हमारा लक्ष्य है मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, ये हमारा लक्ष्य है। हम पूर्ण सुख और शांति पवित्रता मिलेगी पूर्ण योग से। हमें पूर्ण सुख शांति और पवित्रता मिलेगी पूर्ण योग से। 5 विकारों में जो बीज है वो है काम विकार। 5 विकारों में बीज है। तो जो विकारों का बीज है उसे ख़त्म करना है हमें। ज्ञान की पूरी धारणा से वह बीज खत्म होगा। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। हमारे विक्रम भस्म होंगे, पहले हमें क्या करना है? ज्ञान तलवार से विक्रमों के बीज को ख़त्म करना है, फिर निर्विकारी बनना है। आज का वरदान है, बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भाव। तो आज का वरदान मिल गया हमें, विशेष आत्मा। और वो विशेष आत्मा तभी हम, वरदान तो मिल गया लेकिन ये धारण तभी होगा जब हम हर बात में बाबा को रखेंगे। ठीक है? परिवार के अंदर तो किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। अगर ईर्ष्या भी आए तो बाबा को याद रखना है। उसको बनाने वाला है, सेवा देने वाला कौन है? बाबा है। तो वही क्या है? विशेष आत्मा। तो आज हमें विशेष आत्मा बनना है, किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है। वरदान मिल गया, करना बहुत ईजी है। आज का स्लोगन रहेगा, बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी हो देखते चलो। तो आज का स्लोगन है, माया को साक्षी होकर देखना है। अब मुरली विस्तार से 20/10/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, हंजी मीठे बाबा, देश सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे, इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। प्रश्न है, बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? उत्तर, जो गरीब बच्चे हैं, जिनको मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता है हमारा धन, हमारा पति, ज्ञान को धारण कर उच्च पद नहीं पा सकते। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है, उन्हें सौतेले कहा जाता है। गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो आप ही समझा होगा। अब जीते जी आकर के बाप का बनना है और पुरानी दुनिया जिसको रौरव नरक कहा जाता है उनको भूलना भी है और छोड़ना भी है ही। रौरव नरक को भूल फिर स्वर्ग को याद करना है। अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए, उनके लिए पुरुषार्थ चाहिए। यह है जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन। एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है। कितने पाप किस किस के साथ किए हैं वह सब जन्म के भोगने पड़ते हैं। तो इस कर्म बंधन की दुनिया को भूल जाना है। ये अच्छी दुनिया है, पतित शरीर है ना, इसे मोह मिटाना है। गरीबों का मोह सहज मिट जाता है।
साहूकार का मुश्किल मिटता है, वह समझते हैं हम स्वर्ग में सुखी बैठे हैं, गरीब दुखी है। यूं तो सारा भारत गरीब है, फिर उनमें भी जो गरीब हैं वह झट उठाते हैं। उन्हों के लिए ही बाप आते हैं, गरीबों को जास्ती वर्षा मिलता है। सब सेंटर्स में देखो साहूकार कोई मुश्किल ठहर सकते हैं, स्त्रियां भी गरीब घरों की ही आती है। धनवान को तो पति से सुख मिलता है, इसलिए उनसे बुद्धि योग टूट नहीं सकता है। गरीब ही अक्सर करके ज्ञान लेते हैं, बाप है ही गरीब निवाज। जिस बाप को सब याद करते हैं परंतु ड्रामा अनुसार भक्त भगवान को जानते नहीं हैं। भगवान तो है ही भक्तों का रक्षक, भक्ति का फल देने वाला सदगति दाता एक बाप है। तुम बच्चे बाप द्वारा भी ज्ञान की बातें सुन रहे हो। यह ज्ञान उन्हीं बच्चों की बुद्धि में बैठता है जिनकी बुद्धि विशाल है, मोह नष्ट है, जिनकी बुद्धि में रहता है कि हमारा पति, हमारा धन आदि, वह उच्च पद पा नहीं सकते। पद वह पाते हैं जो रचता और रचना का परिचय देते हैं। बाप को पहचाने बगैर वर्षा कैसे मिले? साजन को सिर्फ साजन कहने से फायदा नहीं हो सकता है। जान पहचान बगैर साजन से सगाई कैसे हो सकती है? कन्या की सगाई होती है तो उनको चित्र आदि दिखाते हैं, फलाने का बच्चा है, यह कुपेशन है, आगे दिखाते नहीं थे। ऐसे ही शादी करा देते थे तो भी उनका कुपेशन तो बताते हैं ना। यहाँ कोई बच्चे अपने बाप को अथवा साजन को जानते ही नहीं है तो सगाई कैसे हो? नंबरवार है। कईयों की कच्ची सगाई है, पारलौकिक साजन को याद नहीं करते हैं, लौकिक साजन को, लौकिक संबंधियों आदि को याद करते रहते हैं, तो गोया कच्ची सगाई है। उनको सौतेले बच्चे कहा जाता है, पक्के को मातेले बच्चे कहा जाता है। मातेले बच्चे बहुत थोड़े हैं, भट्टी में इतने पड़े, उनमें से कितने कच्चे निकल पड़े, अपने साजन को पहचानते ही नहीं। जैसे पारा तेली पर ठहरता ही नहीं है ना, वैसे ही याद भी इनकी मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 25-30 वर्ष वाले भी पूरा याद नहीं कर सकते हैं। तुम जानते हो पारलौकिक साजन स्वर्ग के 21 जन्मों के लिए महारानी महाराजा बनाने वाला है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। सजनियों को इतना समझाते हैं तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि पुरानी दुनिया के बंधनों में भटकती रहती है, समझते नहीं है कि मैं बंधन में हूँ। संबंध तो चाहिए एक का, बाकी सब है बंधन। बच्चों को समझाया जाता है एक से संबंध रखो, वह तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की शिक्षा देते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प ज्ञान कांड है, आधा कल्प भक्ति कांड है। आधा कल्प ज्ञान कांड है, आधा कल्प है भक्ति कांड। ज्ञान कांड में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। वहाँ है सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से नीचे सतो में, फिर सतो से गिर कर रजो में आना है। जब सतो पूरा होता है तो ज्ञान कांड पूरा हो जाता है। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, वह भी पहले सतो प्रधान भक्ति होती है, फिर भक्ति भी सतो रजो तमो में आती है। वह विचारी होने से भक्ति फिर गिरती जाती है। अब यह जानना है किसको समझाना तो बहुत सहज है। तुम बच्चों को रो नरक से संबंध तोड़ एक से रखना चाहिए। एक बाप से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। गरीब अच्छी मेहनत करते हैं तो बलिहारी गरीबों की है, बाप भी गरीबों पर बलिहार जाते हैं। शुरुआत में कितने गोप थे, कितनी माताएं थी, कितने खत्म हो गए हैं, बाकी थोड़े रहे हैं। माताएं भी थोड़ी रही है, हाँ कोई साहूकार घर की भी रह गई, जैसे क्वीन मदर देवी आदि। अब तुम्हें मूल बात समझानी है कि जिस भगवान को सब याद करते हैं उसका परिचय क्या है। पतित पावन बाप जो राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाते हैं, उनको नहीं जानेंगे तो तुम पाप करते रहेंगे, बाप को गाली देते रहेंगे। सम्मेलन तो बहुत होते रहते हैं, वहाँ पर समझाने वाले बड़े तीखे चाहिए। समझाना चाहिए। तुम वेदों की महिमा समझते हो, परंतु इससे कोई फायदा तो होता नहीं है। फायदा तो एक बाप से ही होता है जिसको हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। आओ तो हम आपको समझाएं। बाप को पहचाने बिना वर्षा कैसे मिलेगा? बाप का वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सतगति। यह अक्षर सुनाते ही बाप हैं। तुम बच्चों को याद रखना चाहिए, और कोई चीज़ से फायदा नहीं है। बाप को रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। इसमें भी आधा कल्प भक्ति कांड है, आधा कल्प है सदगति ज्ञान कांड। बल सम्मेलन करते हैं परंतु खुद ही मुंझे हुए हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। जब
परिचय मिल जाएगा तब कहेंगे कमाल है, यह तो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज चित्रों सहित बतलाते हैं। माताओं को बड़ा नशा रहना चाहिए। पुरुष मदद करने के लिए तैयार हैं, डायरेक्शन बाप देते हैं। करना कन्या माताओं को है। आजकल कन्या माताओं की महिमा जास्ती है। गवर्नर प्राइम मिनिस्टर भी माताएं बनती हैं। एक तरफ है वह माताएं, एक तरफ हो तुम पांडवों की माताएं। उनों की उछल जास्ती है क्योंकि उनका राज्य है। तुमको तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। बाप तुम बच्चों को अनेक राज समझाते रहते हैं। तुम अभी स्वर्ग का वर्षा पाते हो। साजन तुमको श्रृंगारते हैं, महारानी बना देते हैं। ऐसे साजन से बुद्धि योग न रखना, यह तो बड़ी भारी भूल है। बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, तुम सिर्फ ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बताओ। भारत में ही गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में क्यों याद करेंगे, अभी वह नई दुनिया स्थापन हो रही है, परंतु सुख का वर्षा भी पूरा लेना चाहिए। माता पिता जानते हैं हर एक कितना लायक है। मौत जब नज़दीक आएगा तो बताएंगे तुमने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया है, तब तुम्हारा ऐसा हाल हुआ है। वह भी बताएंगे कि तुम किस किस्म की प्रजा में जाएंगे, किस किस्म के नौकर चाकर बनेंगे, सब बताएंगे। अच्छा, कई बच्चे समझते हैं आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, परंतु नहीं, ये तो शिव बाबा आकर मदद करते हैं। अपना अहंकार नहीं होना चाहिए। तुमको तो बाप सिखलाते हैं, जो तुम सुनाते हो। बाप न होता तो तुम्हारी मुरली काहे की। मुरलीधर के बच्चे को मुरलीधर बनना चाहिए, नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बल न कुछ फ़ायदा हो जाता है। कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुत आशीर्वाद मिलती है। इतना समय पढ़ाई की है तो आप ही सर्विस कर सेंटर जमाना चाहिए। खुद सीखते हैं तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसकी मांग नहीं करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं शायद खुद में इतना ज्ञान नहीं है। बाकी यहाँ आकर क्या करते हैं, बाबा तो समझाते हैं। बादल आए रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा बरसाए, नहीं तो पद कैसे पाएंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो गद्दी पकड़ कर दिखाओ। यह भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने किया। तुम कुछ भी न दो, बाबा तुमको कोड़े के बदले हीरे देने से भी छूट जाएगा। तुम कुछ भी न दो, बाबा तुमको कोड़े के बदले हीरा देने से भी छूट जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का देखना है। बाप दादा में याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों की नमस्ते। अब हमें जवाब देना है। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को, माता पिता को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। एक के साथ सर्व समंदरक बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल लेना है। एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धि योग भटकाना नहीं है। बाप समान मुरलीधर बनना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं आना है। बादल भर कर वर्षा करनी है। पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। आज मातेश्वरी जी के भी मधुर वाक्य हैं। अपना असली लक्ष्य क्या है। मम्मा के वाक्य हैं। टॉपिक है अपना असली लक्ष्य क्या है। पहले यह जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य है वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तब भी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असल में कर्मातीत हूँ, फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई हूँ। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विक्रम विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और न फिर तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है मैं आत्मा परमात्मा की संतान, कर्मातीत हो, भविष्य में जाकर जीवन मुक्ति देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपने भविष्य प्रारब्ध है, अपने पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो यह लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिर परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा
को कोई परमात्मा नहीं बनना है। इन अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम रखे हुए हैं। अगला टॉपिक है इस अविनाशी मम्मा का अगला टॉपिक, इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम रखे हुए हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं, रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया, कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य वो सतो प्रधान मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इसी ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उसे ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहता है कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ये 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है, उससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तभी विकारों का बीज खत्म हो जाता है। लोग तो सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे। अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। 1-2 को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फ़र्ज है वो तो कोई नहीं जानते हैं, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते हैं कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलियुग की सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता है। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तभी विक्रम भस्म होंगे। आज का वरदान था। देखना है बाप दादा ने हमारे मस्तक पे हाथ रखा हुआ है और हमें वरदान दे रहे हैं। बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। तो आज का वरदान मिल गया हमें विशेष आत्मा। विशेष आत्मा क्यों? ईर्ष्या नहीं रखनी है। ईर्ष्या कैसे खत्म होगी? जब हम बाबा को सामने रखेंगे तो ईर्ष्या खत्म हो जाएगी और हम विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो आज मैं विशेष आत्मा हूँ। ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है, लेकिन इसमें विशेष सोचो कि आदि हम शरीर किसी विशेषता कार्य के निमित्त बनाया, तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन? कोई सेवा के निमित्त बनना है तो सोचना है कि उसको निमित्त किसने बनाया है। बाप को सामने लाओ, फिर तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। भाई इनको इस सेवा के लिए निमित्त बाबा ने बनाया है, ईर्ष्या नहीं करनी है उससे। शिव बाबा को सामने ले आना है तो ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो शुभ भावना से ऊपर दो। शुभ भावना से ऊपर दो, ईर्ष्यावश नहीं। शुभ भावना देनी है उसको अगर किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ईर्ष्यावश नहीं। आपस में रेस करो, रीस नहीं करनी है, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो आज मैं कौन हूँ? विशेष आत्मा हूँ। स्लोगन: बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी हो देखते चलो। आज का क्या स्लोगन रहेगा? बाप को साथी बनाकर माया का खेल देखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।